नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल अभी हमारे लिए काफ़ी अहम है क्योंकि साल भर चलने वाली है और मिर्च की फसल को सुरक्षित रखने के लिए हम किसान भाई कुछ न कुछ उस पे उपाय करते रहते हैं और कभी-कभी हमारा जो खर्च है वो जायज़ जाता है, कभी-कभी नाजायज़ हो जाता है। तो अभी मिर्च में जो एक सबसे बड़ी समस्या पूरे निमाड़ में हमको देखने को मिलती है वो है कर्लिंग। कर्लिंग आने का कारण सबसे पहला तो हम सब यही जानते हैं कि ये रस चूसक कीटों के कारण आती है, थ्रिप्स हो या व्हाइट फ्लाई या अन्य सकिंग पेस्ट हो, उनके कारण आती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो मिर्च का पौधा है, ठंडे मौसम में चलने वाली फसल है, इसको 25 डिग्री से अगर कम का या उसके बराबर का टेम्परेचर मिलता है तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। इस पे आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इस पे विभिन्न प्रकार की समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी का एक लक्षण ये भी होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण कर्लिंग इस पर आती है। जैसे हम देखते हैं कि ठंड के मौसम में हमारा पौधा एकदम स्वस्थ हो जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएगी और काफी अच्छे से वो चलने लगेगा। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो पूरी तरीके से कर्लिंग है कि कर्लिंग को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम करें और हमारा उत्पादन बढ़ाएं और पौधा स्वस्थ रहे। तो आप जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे जो आपकी कर्लिंग को काफ़ी हद तक कम कर सकता है और पौधे को से उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा दिला सकता है। तो आप पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहें। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में एक प्रोडक्ट की बात करेंगे जो आपकी फसल में विभिन्न प्रकार के काम करेगा। जिनके यहाँ पर कर्लिंग नहीं है उनको भी इसका उपयोग करना चाहिए, जिनके यहाँ कर्लिंग आ चुकी है उनको भी इसका उपयोग करना चाहिए। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ किसान भाइयों, मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लेक्स कंपनी का आर्थोसिल प्रोडक्ट है। इसका नाम आर्थोसिल है। इसमें अगर कंटेंट की बात करूँ तो आर्थोसिलिसिक एसिड 2% WSL फॉर्म में है। तो अगर हम इसका स्प्रे करते हैं 50 ml प्रति 15 लीटर की दर से या 3 ml प्रति लीटर की दर से अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसमें हैं। इस पे जो लिखा हुआ है उसके आधार पर अगर हम जाएं, सबसे पहला तो ये है कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। पौधे में जो तनाव आता है मौसम के उतार चढ़ाव के कारण, तनाव को कम करने में मदद करेगा। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रखेगा। उसके अलावा अगर हम दूसरे फायदे की बात करें तो पौधे में, जैसे कि मैंने बताया, पत्ते की मोटाई बढ़ाएगा जिसके कारण पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने का उसका प्रोसेस तेज हो जाएगा, जिसके कारण पौधे की इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी। उसके अलावा अगर हम तीसरे फायदे की बात करें तो जैसे पौधे की जो पत्तियां है ना, इसको हम तो रफ करेगा। जब ये रफ होगा तो ऐसे रस चूसक कीट जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो उस प्रकार के रस चूसक कीटों को उससे रस शोषण करने में तकलीफ होने लगेगी। जब इसकी सरफेस रफ हो जाएगी, जमीन मतलब उबड़ खाबड़ हो जाएगी पत्ते की। इसके अलावा जो चौथा फायदा है, जब हमारी फसल पर फंगस का इन्फेक्शन होता है तो जो पत्ते की सरफेस पर कोई फंगस आता है, एक बार बैठता है, शुरुआत होती है तब हम उसको देख भी नहीं पाते, इतनी छोटी जगह से शुरुआत करता है और उसके बाद धीरे धीरे वो स्प्रेड होने लगता है, पूरे पत्ते के ऊपर फैलने लगता है। तो अगर कोई फंगस का लक्षण हमारी फसल पर आ भी जाता है तो उसको स्प्रेड होने से, उसको फैलने से रोकता है ये प्रोडक्ट आर्थोसिल। इसके अलावा अगर इसके फायदे की बात करें तो पौधे का, जैसे कि बताया, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। उसके साथ में अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पौधे में इम्यूनिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिक आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो उसके साथ में जो पौधे में अगर हम कोई पोषक तत्वों का ज्यादा उपयोग कर देते हैं, जैसे कि हमने DAP, यूरिया, पोटास अगर जमीन से ज्यादा दे दिया है या फिर कोई पोषक तत्वों का हमने ज्यादा उपयोग कर दिया है, तो जब किसी तत्व की अधिकता होती है उसके कारण भी पौधे में कोई ना कोई तकलीफें आना स्टार्ट होती है और उसके कारण पौधे में टॉक्सिसिटी बढ़ती है। मतलब पोषक तत्व ज्यादा हो जाते हैं, उसके कारण पौधे को अवगुण होते हैं। तो उस प्रकार की टॉक्सिसिटी को भी कम करने में सिलिसिक एसिड यानी कि आर्थोसिल आपके पौधे को मदद करेगा। तो अगर कोई पोषक तत्वों की अधिकता भी होती है, हमें नहीं पता होता है कि कौन सा पोषक तत्व हमें पौधे को कितना देना है, तो अगर उसकी अधिकता हो भी जाती है तो डरने वाली बात नहीं है। ये उसको भी मेंटेन करके रखेगा, जितनी जरूरत है पौधे को उतना ही देगा, बाकी टॉक्सिसिटी को बाहर कर देगा। इसके अलावा इसमें जो मौसम के कारण, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मौसम के कारण, काफी उतार चढ़ाव के कारण पौधे में तनाव आता है। हम इंसान कैसे, अगर हमें धूप लगी तो हम छांव में जाके बैठ जाएंगे, अगर उमस हो रही है, पसीना आ रहा है चिपचिपा सा, तो हम पंखे में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन ये पौधा है, न चल सकता है न भाग सकता है, ये सिर्फ एक जगह 24 घंटे खड़ा रहता है। तो मौसम के उतार चढ़ाव के कारण इस पे भी तनाव आता है, ये भी स्ट्रेस में आता है। तो उस प्रकार के तनाव को भी यह कम करने में पौधे की मदद करता है। तो काफी सारे फायदे हैं किसान भाइयों सिर्फ एक प्रोडक्ट के।
तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी भी टेक्निकल के साथ में हम इसको मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम अगर नंबर ऑफ टेक्निकल इसके साथ में ऐड करने जा रहे हैं, तो आप पहले एक छोटा-सा 1-1, 2-2 एमएल का सभी को लेके घोल बना के देख लें, मिक्सचर फट तो नहीं रहा है। अगर नहीं फट रहा है, तो हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, अगर फट रहा है तो फिर हम इसको सेपरेट या अलग से ही इसका स्प्रे करें। तो ये थी कहानी किसान भाइयों आर्थोसिल की। मल्टीप्लेक्स काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसके कई सारे प्रोडक्ट हम स्वयं भी उपयोग करते हैं, जैसे कि समरस, जीवरस, क्रांति, चमक। इसके और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, उसी की तरह ये भी है। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, इसीलिए हमने सोचा कि इसकी जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। तो आज हमने इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करी है। बाकी आपको इसके उपयोग के बाद में क्या फ़ायदे मिले, क्या रिजल्ट मिले, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि अन्य किसान भाइयों की भी इसके बारे में और जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतने किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।